हम सभी का दिमाग हैक हो चुका है। आप चाहे माने या ना माने, लेकिन यही सच्चाई है। आज हमारा दिमाग हैक हो चुका है और हमारे दिमाग को हैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया आज के टाइम पे हर उस व्यक्ति का दिमाग हैक कर चुका है जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। और यही कारण है कि हम जब भी किसी सोशल मीडिया पे होते हैं, हमारा टाइम कब 5 मिनट से 5 घंटे में बदल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। आखिर क्यों सोशल मीडिया हमारे दिमाग को इस तरीके से हैक करके रखा हुआ है कि हम ये जानते हुए भी कि हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, हम अपने आप को नहीं बचा पा रहे। आखिर दिमाग का वो कौन सा केमिकल है जिसके रिएक्शन के कारण हमें सोशल मीडिया पे होने के बाद इतनी खुशी मिलती है? जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में एंड तक बने रहें। सोशल मीडिया की बात करें तो 2025 के डाटा के हिसाब से पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया पे एक्टिव यूजर है वो है 5.24 बिलियन यूजर। ये यूजर पूरे वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन के 64% है, यानी कि हर 10 व्यक्ति में से 6 व्यक्ति सोशल मीडिया पे एक्टिव है। वहीं अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में जितने भी एक्टिव यूजर है सोशल मीडिया पे अवेलेबल है वो है 860 मिलियन। वहीं अगर यूएस की बात करूं तो यूएस में 308 मिलियन यूजर सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन यूजर में से बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो 6 से 8 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होते हैं और अपने दिन की कम से कम 2 से 3 घंटा इन सोशल प्लेटफॉर्म पे बर्बाद करते हैं। जब पूरी दुनिया में सोशल मीडिया लॉन्च हुआ था उस टाइम पे सोशल मीडिया पे टेक्स्ट के रूप में पोस्ट हुआ करता था या फिर लॉन्ग वीडियो हुआ करता था, जिसे देखने में यूजर का काफ़ी टाइम लगता था और लोग इतना ज़्यादा हैबिचुअल या फिर एडिक्टेड नहीं थे सोशल मीडिया का। लेकिन जब से सोशल मीडिया पे छोटे पोस्ट आया, यानी कि 20 से 30 सेकंड का पोस्ट आया, तब से लोग अपना ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे बर्बाद करने लगे हैं और उस बात का उसे पता ही नहीं है। जब कोई यूजर किसी सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा होता है या कोई शॉर्ट्स देख रहा होता है, उससे काफ़ी खुशी मिलती है और वो अपना 5 मिनट की जगह 5 घंटे कब बर्बाद कर लेता है उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन उसे जब एहसास होता है उसके बाद भी वो नेक्स्ट डे सेम ही चीज़ सेम स्टेप फॉलो करता है। और ऐसा क्यों होता है? और इसका कारण है सोशल मीडिया पे जब आप कोई भी शॉर्ट्स या पोस्ट या स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग से एक केमिकल रिलीज होता है जो आपको खुशी देता है, उसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन वही केमिकल रिलीज करता है जो आपको खुशी देता है। जब आप कोई अच्छा खाना खाते हैं या गेम में जीतते हैं तब आपको जो खुशी होती है और उस खुशी के लिए जो केमिकल जिम्मेदार है उसे डोपामाइन कहते हैं। वही सेम केमिकल आपके दिमाग से तब भी रिलीज होता है जब आप किसी सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, किसी शॉर्ट्स को देख रहे होते हैं 1 बाय 1, और वो डोपामाइन आपको इतना खुश कर देता है, आपको इतना सुकून देता है कि आपको रियलाइज ही नहीं होता कि आप अपने 5 मिनट को कब 5 घंटे में बदल दिए, आपको पता ही नहीं चला। जब आप कोई गेम खेलते हैं या कुछ अचीव करते हैं और आपको जो अवार्ड मिलता है और उस अवार्ड को मिलने से आपको जो खुशी मिलती है, सेम कॉन्सेप्ट अब सोशल मीडिया पर भी लागू हो रहा है। यानी कि जब आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग को अनप्रेडिक्टेबल स्मॉल रिवॉर्ड जैसा फील होता है कि नेक्स्ट क्या आएगा आपको पता ही नहीं है और आपको गेस करना है कि नेक्स्ट क्या आने वाला है। और यही कारण है कि आप जब सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हो तो आप सोचते हैं कि चलो एक और रील देख लेते, चलो एक और रील देख लेते, और ये करते करते आप एक अच्छा खासा टाइम उस सोशल मीडिया पे नए फीड देखने के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं, जिसका आपको एहसास होता है। लेकिन नेक्स्ट डे आप उस पे अमल नहीं करते बल्कि दोबारा सेम ही चीज आप दोहराते हैं। न्यूरो ग्रोथ द्वारा 2020 में के रिसर्च के हिसाब से जो सोशल मीडिया यूजर के ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को इतना अच्छे से एक्टिव कर देता है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि उसका टाइम बर्बाद हो रहा है और वो हर एक नए फीड को एक रिवॉर्ड जैसा फील करता है। और ये जो रिवॉर्ड की खुशी होती है, ये जो नए फीड आने की खुशी होती है, ये कुछ वैसा ही होता है जैसे किसी ड्रग्स या गेम की एडिक्शन में होता है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे जहां हर रोज इतने सारे फीड्स और नए शॉर्ट्स अपलोड होते हैं, हमारा दिमाग उस शॉर्ट्स के हिसाब से हमारे दिमाग का जो परसेप्शन है उसको मिसअप करता है। जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं हमारा ब्रेन फॉलो स्टेट में चला जाता है, एक ऐसा स्टेट जहां हम कंप्लीटली लॉस्ट हो जाते हैं। एक रिसर्च के हिसाब से सोशल मीडिया का जो कंटेंट इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ओवरलोडेड होता है, जो हमारे दिमाग का कॉग्निटिव रिसोर्स को इतना बिजी कर देता है कि हम टाइम ट्रैक करना ही भूल जाते हैं। जब हम सोशल मीडिया
यूज कर रहे होते हैं और स्क्रॉल कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमारे ब्रेन के कई सारे पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं जो हमें बेहद खुशी देती है। स्क्रॉल करते टाइम हमारे ब्रेन के अलग अलग एरिया अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करता है और जब हम सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हैं तब हमारे ब्रेन के कुछ ऐसे पार्ट्स एक्टिव होते हैं जो हमें बेहद खुशी देती है, जैसे कि वेंट्रल स्ट्रियाटम। ये रिवार्ड प्रोसेसिंग को हैंडल करता है, ये रिवार्ड प्रोसेसिंग का सेंटर है। ये डोपामिन तब रिलीज करता है जब आपकी फीड में कुछ नया फीड आता है, कुछ नई चीज़ें आती हैं, तब ये आपके दिमाग के अंदर डोपामिन रिलीज करता है जिससे आपको खुशी होती है। और यानी कि आपकी जो पोस्ट है उस पर जो कुछ भी एक्टिविटी हुआ है वो एक एज ए रिवॉर्ड आपको मिला है और इसीलिए आप उस टाइम पे काफ़ी खुश होते हैं। प्रेफ्रंटल कोर्टेक्स, ये ब्रेन के अंदर अटेंशन और डिसीजन मेकिंग का एरिया है। जब आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे होते तब दिमाग का ये पार्ट एक्टिव होता है जो आपको खुशी देता है और आपको ये करने पे मजबूर करता है कि आपको नेक्स्ट फीड देखना है या नहीं देखना है। यानी कि आप अगर सोशल मीडिया पे कंटिन्यूअस नए फीड को सर्च करते जा रहे हैं, नए फीड को ढूंढते जा रहे हैं और स्क्रॉल करते जा रहे हैं, उस टाइम पे आपका ब्रेन का ये पार्ट एक्टिव होता है जो आपको ये चीज़ करने पे मजबूर करता है कि आप कंटिन्यूअस स्क्रॉल करते रहें और नए फीड को देखें। अमाइगडाला, ये ब्रेन के अंदर इमोशन के लिए सेंटर माना जाता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो इमोशन क्रिएट होता है वो इमोशन क्रिएट करने के लिए यही पार्ट जिम्मेदार है, इसी पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिजिकोलॉजी के हिसाब से वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करता है या फिर स्क्रॉल की आदी है और पूरे दिन एक अच्छा खासा टाइम सिर्फ स्क्रॉल करने पे अपना दे देता है, उन लोगों में ये ब्रेन का पार्ट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, जो इम्पल्सिव बिहेवियर जैसा बिहेव करता है, जो यूजर को कंटिन्यूअस स्क्रॉल करने के लिए प्रेरित करता है। डोपामिन हमें हैप्पीनेस देता है। जब हम सोशल मीडिया यूज कर रहे तो ब्रेन से ये केमिकल रिलीज होता है जो हमें काफ़ी खुश और हैप्पी रखता है। इसके अलावा जब हम सोशल मीडिया यूज करते हैं तो सोशल मीडिया के यूज के दौरान सेरोटोनिन केमिकल भी रिलीज होता है ब्रेन से, जो हमें काम और काफ़ी सर्टिफाइड फील करवाता है जब हम सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हैं। लेकिन कई बार यूजर के अंदर प्रॉब्लम तब आती है जब आप पोस्ट को कंटिन्यूअस आप देख रहे होते हैं या फिर अपने पोस्ट पे लाइक शेयर और कमेंट पढ़ रहे होते हैं और आपको वो सारी चीज़ें निगेटिव मिलती है, यानी कि आपको पोस्ट पे या फीड पे वो फीड नहीं मिलता जो आप देखना चाहते हैं, कुछ और मिलता है। या फिर कुछ व्यक्ति को जब अपने पोस्ट पे सही कमेंट और लाइक नहीं मिलता है तब यही सारी चीज़ें निगेटिव हो जाता है और इससे उस व्यक्ति में एंजाइटी और टेंशन जैसी चीज़ें बढ़ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी चीज़ें हम जानते हैं लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाते, और अगर कंट्रोल करना चाहें तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने सोशल मीडिया का जो नोटिफिकेशन सिस्टम है उसको आप ऑफ कर दें, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन सिस्टम आप ऑफ कर देते हैं तो आपका दिमाग का जो डिस्ट्रैक्शन है उसकी वजह से वो कम हो जाएगा और आपका फोकस सोशल मीडिया पर कम जाएगा। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हमारा मोबाइल हमसे दूर होता है तो हमारे मोबाइल पे जब भी नोटिफिकेशन बजता है हमारा अटेंशन मोबाइल की तरफ चला जाता है। अगर आप नोटिफिकेशन बंद कर देंगे तो आपका अटेंशन सोशल मीडिया पे जाएगा नहीं, मोबाइल की तरफ जाएगा। दूसरा है टाइम की लिमिटेशन। हर यूजर को चाहिए कि अपने सोशल मीडिया पे टाइम को लिमिट करें। अगर आप अपने सोशल मीडिया पे टाइम देने का जो टाइम है उसको लिमिट करते हैं तो इससे आपको टेंशन और एंजाइटी जैसी चीज़ों से बच सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स, रिसर्चर का मानना है कि पूरे दिन आप अपने हाथों में फ़ोन लेकर ना घूमें, बल्कि अपने फ़ोन को कुछ घंटों के लिए अपने से दूर रखने की भी कोशिश करें, ताकि आप अपने दिमाग को बूस्ट कर पाए और सोशल मीडिया की उस ट्रैक से बाहर निकल पाए, उस ट्रैप से बाहर निकल पाए जिसमें आप फंसे होते हैं। आज के टाइम पे सोशल मीडिया यूजर का सबसे बड़ा टाइम हैकर है, जो हमारा बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया बर्बाद कर देता है और हमें इस बात का पता ही नहीं चलता। आप हर रोज कितने घंटे सोशल मीडिया को देते हैं और क्या आपके लिए भी सोशल मीडिया एक एडिक्शन हो गया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।